नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र और अब हम बात करने जा रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच शुरू होने जा रहे चौथे टेस्ट मैच की। सबसे पहले आपको बता दें कि ये सीरीज़ 5 टेस्ट मैचों की है। अभी तक 3 टेस्ट मैच खेले गए हैं। 3 टेस्ट मैच में दोनों ही टीमों ने एक मैच जीता है, यानी अभी सीरीज़ के लिहाज से सीरीज़ ओपन है, सीरीज़ खुली हुई है। लेकिन आज मैं जो आपके साथ जुड़ा हूं उसकी वजह यह है कि जो मैच शुरू हो रहा है गुरुवार से, उससे पहले की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें विराट कोहली नहीं आए। विराट कोहली की जगह आए भारतीय टीम के जो बॉलिंग कोच हैं भरत अरुण। अब अमूमन क्या होता है, 100 में से 90 बार ये होता है कि जब मैच का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है एक दिन पहले, उसमें कप्तान ही आते हैं। कप्तान नहीं आते तो उप कप्तान आते हैं, लेकिन 100 में से 90 बार आपने देखा होगा कि जो प्री मैच कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें कप्तान ही आते हैं। अब कप्तान के ना आने के पीछे कहीं ये वजह तो नहीं कि लीड्स टेस्ट में जब भारतीय टीम हारी थी, उसके बाद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो बहुत ही चर्चित हो गई, विवादित भी हुई, आपको याद होगी, और उस पर भी हम लोगों ने बातचीत की थी कुछ रोज़ पहले। क्या वो जो विवाद था, क्या वो जो सवाल था, वो सवाल विराट कोहली को परेशान कर रहा था? क्या वो ये जानते थे कि अगर वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, यानी मैच के एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, तो उन्हें वैसे ही कुछ और सवालों का सामना करना पड़ेगा? अब अगर आप मिस कर गए हो तो मैं आपको बता देता हूं कि दरअसल हुआ क्या था। हुआ यूं था कि लीड्स टेस्ट मैच में जब भारतीय टीम हार गई एक पारी के से भी ज़्यादा के बड़े अंतर से, और विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे, तो उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि आखिर भारतीय टीम के बल्लेबाज बैकफुट पर क्यों नहीं खेल रहे हैं? अगर उनको दिख रहा है कि भारतीय टीम फ्रंट फुट पर लगातार गलतियां हो रही हैं, लगातार उनके बल्ले से गेंद छूती हुई कभी स्लिप में जा रही है, कभी कीपर के पास जा रही है, तो क्यों ना बैकफुट पर खेला जाए, जिससे गेंद को स्विंग होने तक का मौका मिले और उसके बाद आपको टाइम मिले जज करने के लिए कि दरअसल शॉट कहाँ खेलना है। तो इस सवाल के जवाब में पहले तो विराट कोहली ने थोड़ी देर तक अपने खामोश रहे। फिर उन्होंने कहा कि उन्हें ईमानदारी से नहीं पता कि वो इस सवाल का क्या जवाब दें। फिर उन्होंने उल्टा सवाल पूछा और उन्होंने ये पूछा कि जिस तरह की लेंथ पर गेंदबाजी हो रही है इंग्लिश गेंदबाजों की तरफ से, उस लेंथ पर क्या बैकफुट पर जाकर खेलना संभव है? इस पर फिर काउंटर प्रश्न उसी पत्रकार का आया और उसके जवाब में विराट कोहली ने फिर एक खामोशी के बाद सिर्फ थैंक यू कहकर बात को ख़त्म कर दिया। तो अगले दिन ये चर्चा का विषय था, क्रिकेटिंग सर्किल में ये चर्चा का विषय था कि क्या वाकई इंग्लिश गेंदबाज जिस लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं उस लेंथ पर बैकफुट पर खेलना संभव ही नहीं है, या भारतीय टीम से ये गलती होती गई और विराट कोहली इस गलती को रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। तो संभवतः यही एक बड़ी वजह रही होगी जिसकी वजह से विराट कोहली को लगा होगा कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो ये सवाल उनसे ज़रूर पूछा जाएगा। इसके अलावा एक बड़ी वजह ये भी है कि जो चर्चा का विषय है कि अब बात ये हो रही है कि भारतीय टीम को चौथे टेस्ट मैच में 2 या 3 बदलाव करने पड़ेंगे। ईशांत शर्मा बिल्कुल रंग में नहीं दिखाई दिए थे, तो उनकी जगह पर एक गेंदबाज को लेने की बात हो रही है। प्रसिद्ध कृष्णा जो भारतीय टीम के साथ जुड़े हुए थे शुरुआत से दौरे के, वो उनका सिलेक्शन कर भी दिया गया है। अब टीम के साथ वो आ गए हैं, पहले वो रिजर्व खिलाड़ियों में थे। वो भी एक तेज़ गेंदबाज है। इसके अलावा रविंद्र जडेजा को लेकर बातचीत चल रही है कि क्या आर अश्विन को उनकी जगह पर लेकर आना चाहिए। एक बातचीत ये भी चल रही है कि क्या 5 गेंदबाजों की बजाय 4 गेंदबाजों के साथ भारतीय टीम उतरे और हनुमा विहारी को बल्लेबाजी का मौका दिया जाए, हनुमा विहारी को टीम के प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए, जिससे 7 बल्लेबाज टीम में साथ हो सके। तो ये सारे जो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सारी चीज़ें, जो ये आकलन है, वो इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि लीड्स टेस्ट में भारतीय टीम को बहुत बड़ी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था और संभवतः इसी से बचने के लिए, इसी तरह के सवालों से बचने के लिए विराट कोहली ने भरत अरुण को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा। वीडियो के अंत में आपको बहुत ही जल्दी बता देता हूं कि भरत अरुण जो गेंदबाजी कोच है, उन्होंने जो बड़ी बातें कहीं उसमें एक बड़ी बात तो ये थी कि उन्होंने कहा कि ये वही टीम है जो 36 रन पर ऑल आउट होने के बाद अगला टेस्ट मैच जीतती है। ये वही टीम है जो अपने घर में इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच बहुत बड़े अंतर से हारने के बाद जीतती है। इसलिए सिर्फ एक मैच अगर ख़राब गया है तो उस पर आकलन ना करें। हमारे तेज़ गेंदबाजों में हमें भरोसा है और वो पिछला टेस्ट मैच और जो आने वाला टेस्ट मैच है ये बिल्कुल अलग होगा। लेकिन ये प्रश्न भारतीय क्रिकेट टीम के सामने, भारतीय क्रिकेट टीम मैनेजमेंट के सामने और बतौर कप्तान विराट कोहली के सामने लगातार बना रहेगा कि पिछले टेस्ट मैच की जो हार थी, क्या उस हार की वजहों को पहचान कर, क्या उस मैच की हार की कमियों को पहचान कर उन पर क्या काम किया गया है, वो दिखाई देगा जब चौथा टेस्ट मैच शुरू होगा भारत और इंग्लैंड के बीच। लेकिन सीरीज़ ओपन है और अभी भी भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस, विराट कोहली के फैंस को सबसे बड़ा इंतज़ार इसी बात का है कि विराट कोहली के बल्ले से ट्रिपल फिगर यानी सेंचुरी कब निकलेगी। और
इंतज़ार का एक और जो दुष्परिणाम हुआ है वो ये हुआ है कि विराट कोहली 4 साल में ऐसा पहली बार हुआ है, इससे पहले 2017 में हुआ था और फिर आज हुआ जब आईसीसी की टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में विराट कोहली से ऊपर कोई भारतीय बल्लेबाज है। इससे पहले 2017 में चेतेश्वर पुजारा थे और अब रोहित शर्मा 5वें पायदान पर आ गए हैं और विराट कोहली फिसल गए हैं 6ठे पायदान पर। तो हम सब चाहते हैं बतौर क्रिकेट फैन कि विराट कोहली जल्दी से जल्दी अपना शतक नंबर 71 लगाएं, क्योंकि भारतीय टीम की जीत का रास्ता उनके शतक से ही निकलता दिखाई देता है।